नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। घने कोहरे से मिलेगी राहत, 7 फरवरी तक साफ बना रहेगा मौसम। उत्तर और मध्य भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा मंगलवार सुबह कोहरे की घनी चादर में लिपटा दिखा। भारतीय मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बहुत घने कोहरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी बेहद कम रहने के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात तक पर असर पड़ा और कई ट्रेनें और फ्लाइट में देरी की सूचना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार को बर्फबारी और बारिश हुई। वहीं उत्तरी राज्यों में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल 7 फरवरी तक दिल्ली, मेरठ और एनसीआर में मौसम साफ बना रहेगा, यानी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। शहर में अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। भारत और अमेरिका के बीच आखिरकार व्यापार समझौते पर सहमति, पीएम मोदी ने बताया शानदार डील। भारत और अमेरिका के बीच आखिरकार व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इस समझौते के तहत भारत को अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अपने माल पर 18% शुल्क देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे शानदार ऐलान बताया। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान को मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारी जनता को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर उठाए गंभीर सवाल, बताया निजता के अधिकार के खिलाफ। व्हाट्सएप और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि डेटा शेयरिंग की ये प्रक्रिया भारतीय यूजर्स के निजता के अधिकार के खिलाफ है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने व्हाट्सएप को मेटा के साथ एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति देने से साफ इनकार किया। इस दौरान मेटा के वकील अखिल सिब्बल ने दलील दी कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सीमित डेटा शेयरिंग की अनुमति है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि व्हाट्सएप यूजर्स को सिर्फ 2 ही विकल्प दे रहा है, या तो पॉलिसी स्वीकार करो या ऐप का इस्तेमाल बंद कर दो। इस पर अदालत ने कहा कि बिहार के दूर दराज इलाकों या तमिलनाडु के गांवों में रहने वाले लोग जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, वे इस नीति के खतरनाक परिणामों को कभी नहीं समझ पाएंगे। पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई, फिर भी मरियम नवाज के सजने संवरने पर 4 करोड़ का बजट। गरीब और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लिए उनकी सरकार ने 4 करोड़ रुपए का ऐसा फंड जारी किया है जिस पर हंगामा मच गया है। दरअसल यह फंड उनके मेकअप के लिए जारी किया गया है। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने मरियम नवाज के साथ साथ सूचना मंत्री आजम जाहिद बुखारी के लिए भी उनके मेकअप और प्रेजेंटेशन एक्सपेंस के तौर पर इसको जारी किया है। इससे पहले भी मरियम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलवाने के लिए 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च करने का मामला तूल पकड़ चुका है। इस बजट के जारी होने के बाद पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों में जबरदस्त महंगाई है। गरीब पाकिस्तान में करोड़ों रुपए का बजट सिर्फ सजने संवरने के लिए कैसे जारी किया जा सकता है। बेहद गुप्त तरीकों से इस आदेश को जारी किया गया, लेकिन सरकार के ही कुछ लोगों ने इसका अंदरूनी तौर पर विरोध करना शुरू कर दिया। 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी 17,000 बढ़ी, 4 लाख से गिरकर 2.4 लाख तक पहुंची कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ घटाने के ऐलान का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में सुबह से ही बड़ी तेजी देखने को मिली। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 3,200 से अधिक अंक तक ऊपर गया, जबकि निफ्टी भी 1,200 अंक से ज्यादा उछला है। भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार ने मंगलवार को जोरदार वापसी की। दोपहर 2 बजे तक सेंसेक्स 2,209.14 अंक चढ़कर 83,875.60 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी भी
82 अंक बढ़कर 25,770.40 अंक पर आ गया। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 3,656.74 अंक बढ़कर 85,323.20 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 1,219.65 अंक बढ़कर 26,308.05 पर पहुंच गया। सेंसेक्स 3200 और निफ्टी 1200 अंक उछला। ट्रेड डील के बाद शेयर बाजार में उछाल। सोने चांदी की कीमतों में लगातार बढ़त देखी जा रही है। सोना चांदी महंगा होता जा रहा है। दोनों की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। सोने और चांदी के दाम में पिछले 5 दिनों से रिकॉर्ड गिरावट के बाद आज मंगलवार को उछाल देखा गया है। इसे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बनी सहमति से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले चांदी 4.20 लाख प्रति किलो के अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 2 लाख रुपए तक टूट के कगार पर पहुंच गई थी, जबकि सोना भी 1.93 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1.43 लाख रुपए के करीब आ गया था। मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली और अब भी निवेशकों की नजर इस पर बनी हुई है। 29 जनवरी को रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद से सोने चांदी के दाम में गिरावट लगातार देखी जा रही थी। चांदी में तो ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताई गई। 2 फरवरी सोमवार को ही कारोबार के दौरान वायदा बाजार में 3 बार लोअर सर्किट लगा था, जबकि बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को भी इसमें 3 बार लोअर सर्किट लगा था। अब एक बार फिर इसमें तेजी दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।